ठीक है ना बेटा। ऐसा कर लेंगे कि जो अब तक किया हमने उसको, भले ही ये क्वेश्चन कम है लेकिन इसको अलग टाइप में कर लेंगे, अलग पार्ट में कर लेंगे। ये समझिए इसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं और उसको समझाने में थोड़ा टाइम जाएगा। तो अगर एक ही वीडियो में रखेंगे तो फिर वीडियो 1.5-2 घंटे की हो जाएगी वो, इसलिए थोड़ा लेंथी चला जाएगा, इसलिए हमने वो वाला पार्ट हटा दिया है जहाँ से हम करते हैं। जी क्या चल रहा है मेरा बेटा, अब ये आपका नया टाइप क्या आ गया, ये एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। ये क्या आ गया मेरे बेटा, एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं। तो यहाँ पर हम आपको आज एलिगेशन बताएंगे, ठीक है ना। अगर आपको पहली क्लास याद होगी, एक क्लास याद होगी जहाँ हमने क्या परसेंटेज में आपको एलिगेशन वाला पार्ट कराया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता एलिगेशन तो हम फिर भी आप बताने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ पर क्या होता है एलिगेशन उसको समझ लीजिए। एलिगेशन कहाँ लगता है, कैसे लगता है उसको समझिए। एलिगेशन हर उस जगह लग सकता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हम कह रहे हैं एक क्लास है, क्लास में कुल 80 विद्यार्थी हैं, अपने एक बैच है छोटा सा, उसमें क्या है कुल 80 विद्यार्थी हैं। इसमें क्या है, लड़कियों का औसत भार अगर देखा जाए या लड़कों का, बॉयज का औसत भार कितना मान लेते हैं हम, 60 केजी मान लेते हैं। औसत समझते हो ना मेरा बेटा, औसत यानी कि एवरेज है कि 60 मान लिया हमने, बॉयज का एवरेज वेट 60 केजी है। और गर्ल्स का क्या मान लिया हमने, गर्ल्स का मान लीजिए 40 किलो है, ठीक है ना, एवरेज वेट। और ऑल ओवर क्लास का 55 केजी है। ऑल ओवर क्लास मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स कंबाइंड, ठीक है ना। तो एलिगेशन हर उस जगह लग सकता है मेरा बेटा, कि मान लीजिए यहाँ पर दूध दिया है कि एक ये दूध है, ये पानी है, और बीच में क्या आ गया, दूध और पानी, यानी कि ये मिल्क है, ये वाटर है, यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, दोनों का मिक्सअप, यानी कि मिल्क प्लस वाटर। ये आपका दे दिया मेल, ये फीमेल, बीच में क्या आ गया, मेल प्लस फीमेल। ये पहले प्रकार के चावल, ये दूसरे प्रकार के चावल, बीच में उन दोनों प्रकार के चावल का मिक्सअप। आ रहा है कि नहीं, यानी कि जहाँ आ गया ए वहां आ गया बी, तो बीच में क्या आएगा, ए प्लस बी। हर उस जगह एलिगेशन लग जाएगा, ठीक है। बस एलिगेशन का नियम क्या होता है, जो बीच वाला है एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए। यहाँ देखिए, इससे छोटा है, इससे बड़ा है, किसी से भी बड़ा हो किसी से भी छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, एलिगेशन, एलिगेशन लगाएंगे। तो यहाँ देखिए 60 में से सॉरी 55 जाएगा, क्या आएगा, 5। और 55 में से 40 जाएगा, क्या आएगा, 15। और नीचे मेरा बेटा आपको याद ही होगा, नीचे हमेशा संख्या या मात्रा का रेशियो आता है। आ रही है बात समझ में। अब आप इसको काट दीजिए, किससे कट रहा है, 5 से। रेशियो का नियम क्या है कि सर जब तक कट रहा है हम चीजों को काटते हैं, ठीक है ना। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 से 15, यानी कि नीचे हमेशा संख्या और मात्रा आती है, ना, संख्या और मात्रा का अनुपात आता है। तो इनका क्या हुआ, ये विद्यार्थी है, विद्यार्थियों की क्या होगी, संख्या की मात्रा, संख्या होगी सर, कितना है, 3 और 1 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 विद्यार्थी थे टोटल, 80 स्टूडेंट थे, तो एक की क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 20 स्टूडेंट आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसकी बात की जाएगी 20 या 60, यानी क्लास में बॉयज़ की बात की जाएगी, बॉयज़ कितने हैं, 60 हैं। और गर्ल्स की बात की जाएगी, गर्ल्स कितनी है, 20 है। आ रहा है मेरा बेटा, ठीक है ना। तो ये तो एलिगेशन लगाना आपको आ गया होगा। एलिगेशन खुद भी एक पूरा चैप्टर होता है, धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो एलिगेशन भी आएगा, तो आप ज़्यादा अच्छा समझेंगे। लेकिन ये एक मेथड है, इसलिए हम बता देते हैं। अभी जहाँ इतने याद रख लो मेरा बेटा, ये क्या है, सीपीयू है। तो यहाँ समझ लेना, ये हमारा क्या चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर अगर ये दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस कुछ भी, ये भी आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, तो नीचे हमेशा किसका रेशियो आएगा मेरा बेटा, सीपी का रेशियो आएगा। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में, नीचे हमेशा सीपी का रेशियो आएगा, अभी के लिए आप समझ लीजिए। और आगे एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट है, तो नीचे एमआरपी आएगा, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे काउंट होता है, ठीक है ना। ऐसे टीएचडी में भी लगता है कि स्पीड स्पीड स्पीड, तो टाइम आ जाएगा, टाइम टाइम टाइम, तो नीचे स्पीड आ जाएगा। बहुत जगह लगता है, धीरे धीरे बताएंगे, अभी के लिए समझ लीजिए। यहाँ भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, यहाँ भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, यहाँ भी प्रॉफिट या लॉस आएगा, नीचे रेशियो जो आएगा वो सीपी का आएगा। चलिए अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ, क्या बोल रहा था। देखिए ये आपके एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन है, 23 की क्वेश्चन है, 5 अक्टूबर 23 का। अरविंद के पास 650 केजी गेहूं है, जिसमें से एक भाग को वह 9% लाभ पर बेचता है और शेष भाग को 19% लाभ पर बेचता है, ताकि उसे पूरे गेहूं पर 15% का लाभ प्राप्त हो सके।
ठीक है ना, यानी कि और ऑल ओवर कितना चाह रहा, 15% का लाभ। तो पूछा अरविंद द्वारा 9% के लाभ पर बेचेगा गेहूं की मात्रा, यानी कि मात्रा आ जाएगी कि नहीं। जहाँ समझिए, जहाँ सीपी की बात नहीं है तो या तो मात्रा ही आएगी नीचे, अरे वो सीपी है जब आया या सीपी रिलेट करेगा, यहाँ तो मात्रा दी गई है तो यहाँ संख्या या मात्रा ही आएगी नीचे। ठीक है ना, यहाँ से समझ लीजिए मेरा बेटा कि क्या हुआ, अरविंद के पास 650 किलो गेहूं है जिनमें से एक भाग को 9% के लाभ पर बेच रहा है। पहले को कितना बेच रहा है मेरा बेटा, 9% का लाभ। दूसरे पे क्या बेच रहा है, 19% के लाभ पर। और ऑल ओवर की चाहत क्या है उसकी, 15% का लाभ आ रहा है। हम यहाँ देखेंगे मेरा बेटा कि जे बी प्लस है, जे बी प्लस है, जे बी प्लस है, तो जब साइन चेंज है ही नहीं है तो हम क्यों ये प्लस प्लस का लफड़ा रखें, हम हटा ही दें इनको। जब सेम साइन है सब में तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। साइन कब लगाएंगे, जब एक प्लस है एक माइनस है, तब थोड़ा सा कंफ्यूजन का इश्यू होता है, इसलिए लगाते हैं। तो क्या यहाँ एलिगेशन लग सकता है, आप स्वयं बताइए। यस सर लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पहले प्रकार का गेहूं है, ये दूसरे प्रकार का है, और ये कौन सा गेहूं है सर, पहला प्लस दूसरा, यानी कि ऑल ओवर मिक्सअप है दोनों का। ठीक है ना, क्या ये वाला एक से सर बड़ा है और एक से छोटा है, तो एलिगेशन हमारा भली भांति रूप से लग जाएगा। ठीक है ना, तो जहाँ से काट दीजिए, 19 में से 15 जाएगा, 19 में से 15 जाएगा मेरा बेटा, क्या आ जाएगा, 19 में से 15 जाएगा, क्या आएगा, 4 मिनट। और 15 में से 9 जाएगा, बड़ा कौन है, हमेशा जहाँ नीचे आता अंतर आता, बड़ा माइनस छोटा, 15 में से 9 जाएगा 6। और नीचे हमेशा संख्या या मात्रा का रेशियो आता है, ये बात समझ में आ रही है, नीचे हमेशा संख्या या मात्रा का रेशियो आता है। तो क्या ये रेशियो प्रॉपर रेशियो है, नहीं सर ये कट रहा है, तो काटेंगे हम, क्या आएगा, 2:3। आरेज वाली बात समझ में क्या जाएगा, प्रॉपर रेशियो क्या आएगा, 2:3। तो ये क्या है, गेहूं की क्या होगी मात्रा, गिनोगे 4 दाने 6 दाने, नहीं उनकी, सॉरी, संख्या नहीं गिनेंगे, क्या गिनी जाती है, मात्रा, कि 2 किलो 4 किलो 6 किलो आ रहा है कि नहीं। तो गेहूं की क्या आएगी, मात्रा आएगी। तो हम देखेंगे यहाँ पर टोटल कितना था मेरा बेटा, यहाँ देखेंगे टोटल कितना है हमारा, 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है बेटा, 650 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, 13×5 = 65, यानी कि 130 kg। अगर वो पूछेगा 9% के लाभ पर कितने में बेचा गया था, कितना गेहूं बेचा गया, 13×2 = 26, यानी कि 260 kg। और ये क्या आ गया, 13×3 = 39, यानी कि 390 kg। तो क्या पूछा था, 9% के लाभ पर, 9% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा गया मेरा बेटा, 260 kg आ रहा है मेरा बेटा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये चीज आ रही है, आ रहा है मेरा बेटा, ये चीज समझ में आ रही है। अब हम देखिए, अब ये हमने बेसिक से बता दिया, आपको एग्जाम में डाइट भी करना बता देते हैं एक बार कि डाइट करना कैसे है। ठीक है ना, कुल मिला के आपको ये बात पता होना चाहिए मेरा बेटा कि एलिगेशन लग कहाँ सकता है, एलिगेशन हर उस जगह लग सकता है कि एक तरफ प्रोडक्ट ए दिया हो, दूसरी तरफ किसी का बी, उस बी दिया गया हो और बीच में ए प्लस बी, यानी कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन आए। ठीक है ना, अब हम आपको, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में बैठेगा और उसको पता है एलिगेशन आ गया, तो वह किस प्रकार करेगा, इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए मेरे बेटा जी, आपका एसएससी सीपीओ 5 अक्टूबर 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, अरविंद के पास 650 किलो गेहूं है, पहले भाग को कितने में बेच रहा है, 9% लाभ पर, पहले भाग को 9% के लाभ पर बेचा है, दूसरे भाग को कितने में बेचा है, 19% लाभ पर बेचा है। और ऑल ओवर क्या चाहत है कि 15% का लाभ है, साइन चेन है तो हम लिखेंगे नहीं। तो जी यहाँ क्या आएगा, 19 में से 15 जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, और 15 में से 9 जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 6। और नीचे हमेशा काय का रेशियो आता है मेरा बेटा, संख्या या मात्रा का। आ रही है मेरा बेटा जी बात समझ में। अब आप देख लीजिए, क्या कोई काटा पीटी हो रही है, यस सर हो रही है काटा पीटी, कैसे कटा है, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो ये क्या है, इसकी वैल्यू दे रखी हुई, ये क्या है, 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 650 किलो। आ रहा है कि नहीं, 650 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा, 1 यूनिट की क्या आएगी, 130 kg। तो क्या पूछा गया, 9% पर, 9% में कितना बेचा गया, 2। तो 13×2 = 26, यानी कि 260 kg। आ रहा है कि नहीं, तो 9% लाभ पर कितना बेचा गया गेहूँ, 260 kg। और अगर ये पूछा होता कि 19% में कितना बेचा गया है,
तो 13 तिया 39 यानी कि 390 kg। आ रही है मेरा बेटा, एलिगेशन आपको समझ में आ रहा है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये तो हमने वो समझाया। अब जी आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी आप कीजिए मेरा बेटा, स्वयं करने की कोशिश कीजिए। देखिए, जब आपका सीपी आ जाए तो नीचे सीपी आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है ना। और जब संख्या और एलिगेशन का नियम क्या है कि नीचे वैसे आता हमेशा संख्या मात्रा ही आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर सीपी रुपये में आ जाए तो जब प्रॉफिट एंड लॉस का केस हो तो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे सीपी, डिस्काउंट आ रहा है तो डिस्काउंट डिस्काउंट ऊपर नीचे एमआरपी। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? आप लोग स्वयं करके देखिए मेरा बेटा। देखिए हमें बता देते हैं क्या बोला गया। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 2000 रुपये है। उनमें से एक को 12% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। अब साइन अलग है तो हम प्लस माइनस भी लिखेंगे। कुल मिलाकर इस व्यवहार में 1.2% का लाभ होता है। तो लाभ अर्जित करने वाली वस्तु का क्रय मूल्य। सिंपल सी बात है, दो वस्तुएं, ये पहली है, ये दूसरी है। पहली को क्या हुआ है 12% के लाभ पर, तो लाभ है तो प्लस से दिखा। देखो वहां सब प्लस 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 था, लाभ 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 था, तो हमने साइन नहीं लिया था। लेकिन यहाँ कुछ लाभ है कुछ हानि, इसलिए साइन ले लो। दूसरी पे क्या हो रहा है 12% की हानि, ठीक है ना। ऑल ओवर क्या हो रहा है मेरा बेटा, फुल सौदे ऑल ओवर हो रहा है 1.2% का लाभ। तो सिंपल से ये बात समझिए मेरा बेटा, सिंपल से ये बात समझिए। क्या यहाँ एलिगेशन लग जाएगा? क्या ये बीच वाला, देखिए, क्या ये बीच वाला एक से छोटा और एक से बड़ा है? यस सर, ये 12 से तो छोटा है और माइनस के 12 से बड़ा है। यस सर लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जहाँ से समझिए एलिगेशन लगाइए। ये 12 में से जाएगा 1.2, तो 12 माइनस एक क्या आ जाएगा 11 और 0.2 बढ़ जाएगा तो क्या आएगा 10.8 आएगा। अब ये इधर देख लीजिए प्लस और माइनस है, तो जहाँ क्या होगा, यहाँ समझिए मेरे बेटा, काफी सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं इस चीज को नहीं समझ पाते कि प्लस के 1.2 में से माइनस हो रहा माइनस के 12। तो देखिए 1.2 तो रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 13.2। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? काफी सारे बच्चे नहीं समझ पाता, तो यहाँ से समझिए कि माइनस प्लस का 1.2 में से जहाँ क्या आ जाएगा 13.2 लिख दें कि नहीं। अब करके होता है, अब तो डायरेक्ट ये देख रहे हो ना कि 1.2 में से माइनस होगा, माइनस का 12 और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो जहाँ पर हम ये लिख भी देते हैं, ठीक है ना, जहाँ पर हम लिख देते हैं कि आया कैसे, आप लोग समझ जाना मेरा बेटा, ठीक है ना, आप लोग ये समझ जाना। तो जहाँ पे क्या आया है 13.2 आएगा। अगर ये, लेकिन क्या ये प्रॉपर रेशियो है मेरा बेटा, आप स्वयं डिसाइड कीजिए। क्या ये प्रॉपर रेशियो है? नहीं सर। प्रॉपर रेशियो क्या होता है कि सर प्रॉपर रेशियो शुड बी ना को प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, अनुपात आपस में सहभाज्य होना चाहिए। जब तक कट रहा है तो हम काटेंगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट से पॉइंट कट रहा है और आपको 12 से दिख रहा होगा कटते हुए कि 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 नम्मा 108, ठीक है ना। और क्या दे रखा है सीपी, नीचे क्या क्या आएगा सीपी का रेशियो आएगा कि नहीं, यानी कि ये टोटल सीपी आ रहा है, यानी कि ये क्या है पहले का सीपी है ये दूसरे का सीपी है। और दोनों का कुल सीपी कितना है बेटा 2000 रुपये। यानी कि हमारे हिसाब से हम देखेंगे 11 और 9 20 यूनिट की वैल्यू दे रखी है मेरा बेटा, कितना 2000 रुपया। तो जो जीरो से जीरो जाएगा, दो से जगह आएगा एक बार, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी मेरा बेटा 100 रुपये आएगी कि नहीं। तो लाभ अर्जित करने वाली, लाभ अर्जित इस पे हो रहा है, तो ये कितने की थी मेरा बेटा 11 × 100, यानी कि लाभ अर्जित करने वाली वस्तु कितने की थी 1100 रुपये की थी। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में? अगर वो पूछता कि हानि अर्जित करने वाली वस्तु कितने की थी, तो 9 × 100 यानी कितने की थी 900 की थी। आ रहा है मेरा बेटा? आप लोगों को एलिगेशन समझ में आ पा रहा है? अब इस चीज को एक से दो बार और करना मेरा बेटा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए मेरा बेटा, यहाँ देखिए आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए सुषमा ने 6 मेज और 12 कुर्सियाँ 12,000 रुपये में खरीदी। आप करके देखिए। तो मुंह सूख रहा है यार, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है एक तो। करके देखिए आप। सुषमा ने क्या किया है, 6 मेज और 12 कुर्सियाँ
12,000 रुपये में खरीदी हैं। उसने मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सियों को 10% की हानि पर बेचा। यदि उसका कुल लाभ 300 रुपये है तो मेज की कुल लागत यानी कि सीपी आ रही है मेरा बेटा। ये बात समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। देखिए हम ही बता देते हैं। सुषमा ने क्या खरीदा है? 6 मेज और 12 कुर्सी। मान लीजिए यहाँ रख रहे हैं हम 6 मेज और ये आ रही है हमारी 12 कुर्सी। ठीक है ना। मेज को क्या हुआ है? 15% लाभ। तो मेज पे क्या हुआ? 15% का लाभ। और कुर्सी पे क्या हुआ? हानि, यानी कि माइनस का 10%। आ रही है मेरा बेटा जी बात समझ में? यानी कुर्सी पे क्या हुआ? 10% की हानि। और कुल कुल सौदे में क्या हो रहा? 300 का लाभ। तो जहाँ समझ लिए मेरा बेटा बीच में क्या आता है? टोटल आता है कि कुल क्या हुआ उसको, लाभ की हानि। तो जहाँ समझिए 300 का लाभ हुआ है। ये 300 का लाभ कितने पे हुआ मेरा बेटा? जहाँ से समझ लीजिए। अगर आपको नहीं आता समझ में तो जहाँ लिख देंगे मेरा बेटा हम कि कुल सौदे में कितने का लाभ हुआ? 300 का हुआ है। कितने पे? लाभ है हानि हमेशा सीपी पे काउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा सीपी पे काउंट होता है। तो किस पे? 12,000 पे। 300 का लाभ हुआ किस पे? 12,000 पे। प्रश्न निकालेंगे 100 का, गुणा करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जीरो से जीरो जाएगा, 3 से कटेगा जी 4 बार कट जाएगा। आ रहा है क्या नहीं? और अगर जी जाएगा आएगा 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो क्या आएगा? 5/2 यानी कि 2.5% का लाभ आ जाएगा कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है आपको? बोलिए हाँ कि ना। इससे आ जाएगा। तो जी बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहे हैं हम, आपको ये बात आना चाहिए। ठीक है ना। 300 का लाभ तीन था कितने पे? 12,000 पे। तो 2 जीरो से जीरो गई, जीरो से जीरो गया, क्या आ गया? फिर 3 से कट गया, 3 चौके 12। ठीक है ना। फिर 2 से कट गया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि 2.5%। बीच में क्या हुआ? ऑल ओवर मेरा बेटा 2.5% आ गया। तो जहाँ से समझिए लाभ है तो प्लस से दिखा रहे हैं। ठीक है ना। लाभ है तो प्लस से दर्शा रहे हैं जी। आपको अब तक तो आ गया हो, अब हम ये हटा देते हैं। चलो रखा रहने देते हैं, छोटा सा देख लेना आप। तो जहाँ हम क्या देखेंगे? 15 में से 2.5 जाएगा। देखिए प्लस बड़ा माइनस छोटा होता है हमेशा। एलिगेशन हर उस जगह लगेगा कि सब बीच वाला एक से छोटा होगा, एक से बड़ा होगा। 15 में से जाएगा 12.5, सॉरी 2.5, तो क्या बचेगा? 12.5 या 12.5%। जहाँ से जाएगा देखिए प्लस के 2.5 में से माइनस होगा माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2.5 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 12.5। आ रहा है मेरा बेटा? तो यहाँ क्या आएगा? 12.5 आ रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है? क्या कोई काटा पीटी हो रही है? नीचे हमें ये क्या आएगा? सीपी दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा जी। ये कट रहा है आपस में, ये क्या आएगा? 1:1, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? टोटल सीपी है 12,000 है ना, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? 12,000 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 2×12 और 3 जीरो। 1 यूनिट की क्या आ जाएगी मेरा बेटा? 6,000 रुपये। तो यहाँ से समझिए 1 × 6 क्या आ जाएगा मेरा बेटा? मेज की लागत पूछेगा तो 6,000 है, कुर्सी की पूछेगा तो ये भी कितनी है? 6,000 रुपये। आ रहा है कि नहीं? तो उसने पूछा तो मेज की कुल लागत, तो मेज की कुल लागत कितनी है? 6,000 रुपये। और उसने पूछा होता एक मेज की, तो हम क्या करते? 6,000 में आएंगे हमारी, 6,000 में आएंगे 6 मेज, तो एक मेज की क्या हो जाती है? 1,000 रुपये पर मेज आता है कि नहीं? और वो प्रति मेज की पूछ लेता, उसने कुल लागत पूछी, कुल लागत 6,000 है, लेकिन मेज कितनी आएंगे? 6। तो पर मेज की पूछता, 6,000 में 6 आई है तो कितने की है? 1,000 रुपये पर मेज या पर टेबल। और जो 6 कुर्सी की पूछ लेता तो 6,000 रुपये में हमारी 12 कुर्सियाँ आई हैं, तो क्या होता? 500 रुपये पर कुर्सी या पर चेयर। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में आप लोगों को? एलिगेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप करके देखिए, या फिर हम ही करा देते क्योंकि वीडियो को लंबा करना नहीं चाहते। यकीन मानिए बेटा, हम कभी नहीं चाहते कि वीडियो लंबी हो। हम बहुत कोशिश करते हैं कि वीडियो को कम से कम में कराएं, लेकिन क्या कई सारी जगह हमें कंसेप्ट देने होते हैं। अगर हम आके जल्दी जल्दी करा भी देंगे तो भी कोई फायदा नहीं रहेगा। ठीक है ना। आप में से कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर कितना लेंथी जा रही है वीडियो। तो बेटा समझाइश में जब आप समझ, जो थ्योरेटिकल क्लासेस होती हैं, बेसिक क्लास होती हैं,
तो उसमें टाइम जाता है और जाना भी चाहिए, तभी तो आपके अंदर समझोगे। आप खुद सोचिए ना कि अगर सिलेबस खत्म कराने की बात आए, तो हम तो मान लो 2 महीने में सिलेबस खत्म करा दें, लेकिन 2 महीने में सिलेबस खत्म कराने से क्या आपके दिमाग में आ जाएगा? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लीजिए हम आपको किसी ऑडिटोरियम में ले जाएँ, वहाँ पर मान लीजिए 200 लोग बैठे हैं और हम आपको मिला दें कि भाई ये कौन है? ये नितिन है, ये राम है, ये मयंक है, ये कौन है? ये आपका शिवम है, ये भरत है। ऐसे-ऐसे नाम दे दें हम आपको इन बच्चों के, तो आप कब तक याद कर पाओगे? मान लीजिए 10 मिनट के लिए याद है, 20 मिनट, 1 दिन भी याद रहेगा, लेकिन जब 3 दिन बाद मिलोगे तो आपको भूल जाओगे। सेम यही है कि सिलेबस क्या है मेरा बेटा, आपका धीरे-धीरे आपको समझ-समझ के करना है, एकदम से नहीं करना। क्योंकि क्या रहता है, काफ़ी सारा बच्चा क्या रहता है कि वो समझ के नहीं करना चाहता। वो क्या कहता है, एक ही दिन में उठाऊँ और एक ही दिन में जल्दी-जल्दी कर जाऊँ और फिर मेरा आ जाएगा। नहीं, आपको ये तो समझ में आया है गुणा हो रहा, भाग हो रहा, लेकिन क्यों हो रहा है? कांसेप्ट समझ में नहीं आएँगे। कांसेप्ट के लिए आपको चीज़ें में ढलना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। अरे इस वीडियो को आपको 2-2 बार देखना है, अच्छे से समझना है कि सर बोला क्या गया है और हो क्या रहा है। आ रही है ये बात समझ में? यहाँ समझिए एक आदमी ₹900 में 3 प्रकार बन के केक इंग्लिश में पढ़िए MNY 3 टाइप 1 केक एंड 6 टाइप 2 केक, यानी कि 3 खरीदे हैं टाइप 1 के केक कितने हैं? 3 है और टाइप 2 के कितने हैं? 6 केक खरीदता है, ₹900 में, यानी कि 3 केक यहाँ खरीदे, 6 केक वहाँ खरीदे। वह 15% के लाभ पर टाइप 1 को बेचता है, 10% की हानि पर टाइप 2 को बेचता है। कुल लाभ इसका ₹30 है। तो प्रकार 1 और प्रकार टाइप 1, टाइप 2 का सीपी बताना। सिंपल सी बात है मेरा बेटा, देखिए, जहाँ है टाइप 1, यहाँ लिख रहे हैं, ये टाइप 1 का केक है और ये आपका टाइप 2 का केक है, ठीक है ना? टाइप 1 के कितने खरीदे हैं? 3 केक खरीदे हैं और टाइप 2 के कितने खरीदे हैं मेरा बेटा? 6 केक खरीदे हैं। ये लिख लिया करो, आपको बाद में याद रहेगा। टाइप 1 के कितने खरीदे हैं? 3 केक हैं और टाइप 2 के कितने हैं? 6 केक हैं, ठीक है ना? और क्या बोला गया है? यहाँ से समझिए, क्या बोला गया है? टाइप 1 पे वह 15% के लाभ पर, 15% का लाभ यानी कि प्लस का 15% कमा रहा है। और टाइप 2 पे क्या हो रहा है? 10% की हानि, यानी कि माइनस का 10%। आ रही है ये बात समझ में? यदि उसका समग्र लाभ ₹30 है, यानी कि कुल लाभ ₹30 है, बीच में क्या आता है? ऑल ओवर लाभ आता है कि नहीं? तो यहाँ से समझिए, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि कुल लाभ कितना है? ₹30 है और लाभ या हानि हमेशा सीपी पे काउंट होता है। तो कुल सीपी कितना है मेरा बेटा? ₹900। दोनों उसने 900 में खरीदे थे। परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे? 100 का गुणा करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज में तो चाहिए कि नहीं। अभी हमें रुपयों में दे रखा, हम जहाँ लिख सकते हैं रुपए में, नहीं, हमें क्या लिखना है? परसेंटेज वाला। जो वाला डेटा परसेंटेज में है, तो ये वाला डेटा भी हमें परसेंटेज में ही चाहिए। तो आप देखिए, काटा पीटी, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 3 बार, तो क्या आ जाएगा? 10/3%, यानी कुल सौदे में क्या हुआ बेटा? बेटा ऑल ओवर क्या हुआ? 10/3% का लाभ। अरे ये बात समझ में? तो जहाँ से समझ लीजिए, अब एक बात समझिए मेरे बेटा, बीच में क्या आ रहा है? 10/3% का लाभ। तो देखिए मेरा बेटा, काफी सारा बच्चा क्या होगा, अब वो क्या कहेगा कि सर ये इंटीजर में, ये फ्रैक्शन में, बहुत सा बच्चा घटाएगा भी ऐसा कि 15 में से घटाएगा, 15 में से घटाएगा, ये 10/3, तो 15 3 45, 45 में 10, 35/3, ये ऐसे वैसे करेगा। चलो ठीक है, अभी तो हो जाएगा, लेकिन जहाँ भी फ्रैक्शन है, जहाँ भी फ्रैक्शन है, जहाँ भी फ्रैक्शन और जटिल फ्रैक्शन है, तो आपको टाइम लगेगा कि नहीं? तो जब भी मेरा बेटा फ्रैक्शन में आया करे ना, तो आप इसको इंटीजर में बदल देते हैं। क्या करें कि सर ये इंटीजर में हो जाए? तो सर हम किसी एक ऐसी संख्या का गुणा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पर भी अपॉन में 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का गुणा कर दो, जो वाला 3 कट जाए। जो भी करेंगे सबके साथ करेंगे। तो ये देखिए, 3 से 3 कट गया, ये तो 10 ही बचा। ये क्या आ जाएगा? प्लस का 45%। और ये क्या आ जाएगा मेरा बेटा? माइनस का 30%। और बीच में क्या आ रहा है? प्लस का 10%। ये तो कट ही गया। तो अब देखिए, 45 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा मेरा बेटा? 35। और ये 10 में से देखिए, बड़ा कौन है? 10 प्लस का 10 है, माइनस से छोटा है। तो 10 में से प्लस के माइनस होगा, प्लस के 10 में से माइनस होगा, माइनस का 30, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 10 और 30 40। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा? लेकिन क्या ये प्रॉपर रेशियो है?
नहीं सर ये प्रॉपर रेशियो नहीं, ये कट रहा है। किससे कट रहा है सर? 5 से कट रहा है। तो 1/40, 5 सत्ते 35 आ रहा है। तो ये आपका सीपी का रेशियो आ जाएगा। ये भी प्रॉफिट लॉस है, ये भी प्रॉफिट लॉस है, ये भी प्रॉफिट लॉस है, नीचे सीपी का आ जाएगा। ठीक है, जब मात्रा दी गई होगी तो मात्रा संख्या का रेशियो आएगा, अदरवाइज ये प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस है तो सीपी का रेशियो आएगा। 8 और 7 15, 15 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है मेरा बेटा? 900 रुपये, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 900 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी मेरा बेटा? 15 छिक्का 90, यानी कि 60 रुपये। तो अगर ये पूछेगा टाइप 1 के केक कितने खरीदे उसने? 480 रुपये के। और टाइप 2 के केक कितने खरीदे? 6 सत्ते 42, यानी कि 420 रुपये के। ये बात समझ में आ रही है मेरा बेटा कि टाइप 1 के केक कितने खरीदे हैं? 480 के। और टाइप 2 पे कितना खर्चा हुआ है? 420 रुपये। ठीक है ना? लेकिन अगर वह आपसे, और शायद इसमें यही पूछा गया है, यस सर, लेकिन अगर वह आपसे ये पूछ ले कि प्रत्येक केक कितने के हैं, टाइप 1 के एक केक कितने का और टाइप 2 का एक केक कितने का, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ समझिए 480 रुपये में हमारे टाइप 1 के केक कितने आ गए थे हमारे? ये टाइप 1 है कि नहीं? टाइप 1 के केक कितने आ गए थे? 3 केक आ गए थे, यानी कि टाइप 1 का एक केक कितने का आता है? 160 रुपये प्रति केक आता है कि नहीं टाइप 1 का? टाइप 1 का एक केक कितने का आता है? 160 रुपये प्रति केक। और ये 420 में हमारे कितने केक आ गए टाइप 2 के? 6 केक आ गए। तो 6 सत्ते 42, यानी कि 70 रुपये प्रति केक आता है कि नहीं टाइप 2 का? आ रही बात सही में? तो ये पूछा टाइप 1 और टाइप 3 के प्रत्येक केक का। तो ये कितने का? 160, और ये कितने का? 70। तो ऑप्शन नंबर बी। आ रही है मेरा बेटा? एलिगेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज हम आपको एलिगेशन बता रहे हैं इस वाले टाइप के। ठीक है ना? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ समझिए, ये अब तक क्या चल रहे थे, ये वो क्वेश्चन है जो हम प्योर एलिगेशन से देख करेंगे, क्योंकि सीपी और मात्रा पूछेगा जब। अब ये क्वेश्चन क्या है मेरा बेटा? ये हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और जीएसएम से भी कर सकते हैं। आई थिंक हमने शायद ये भी प्रॉफिट लॉस में जीएसएम नहीं सिखाया, लेकिन परसेंटेज में आपको जीएसएम सिखा के रखा है। तो हम यहाँ दोनों से बताते हैं। फिर जब भी नेक्स्ट टॉपिक आएगा तो उसमें क्या होगा आपका, जीएसएम वाला टॉपिक होगा ना, तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जीएसएम से कराएंगे। जीएसएम आना जरूरी है। देखिए पहले हम इसको एलिगेशन से करते हैं। अब हर क्वेश्चन हम 2 मेथड से कराएंगे तो थोड़ा टाइम जाएगा। 2 वस्तुएं जिनमें से प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% के लाभ पर बेचा जाता, कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ, तो दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ। ठीक है ना? तो जहाँ समझिए मेरा बेटा, ये आपको ये पता है, ये बात पता ही चल गई है कि भैया ये प्रॉफिट हो, प्रॉफिट लॉस हो, ये वाला प्रॉफिट लॉस हो, ये प्रॉफिट लॉस हो, तो नीचे किसका रेशियो आता है सर? सीपी का आता है कि नहीं? ये बात पता है कि नहीं आपको? यस सर पता है मुझे। तो यहाँ समझिए सीपी क्या आ जाएगा यहाँ पर? पहले पे क्या हुआ है? मैंने 5% का लाभ। और दूसरे पे क्या हुआ है? दूसरे पे पूछा है दूसरे पे क्या हो, ताकि कुल मिलाकर कितना आ जाए? 20% का लाभ। आ रहा है कि नहीं? और सीपी क्या है? प्रत्येक का 2500, यानी कि पहले वाले का भी 2500 रुपये है और दूसरे वाले का भी 2500 रुपये। आ रहा है मेरा बेटा? तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जिसका रेशियो ले लो, तो ये रेशियो लेगा कट के क्या आ जाएगा? 1:1। तो आपको समझ में आ रहा है? एलिगेशन है, सब प्लस प्लस ही है, तो लिखने की लाभ 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 ही है, तो माइनस की तो बात ही नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ देखिए, आप समझिए मेरा बेटा, एलिगेशन इतनी जैसे कर रहे हैं तो आपको पता है एक से बड़ा एक से छोटा। यहाँ देखिए ये वाला क्या आ गया? इससे बड़ा आ गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? इससे बड़ा आएगा। नहीं ये क्या है? इससे छोटा है। ये वाला क्या है? दूसरा वाला इससे बड़ा आएगा। तो ये कितना छोटा है? 20 में से 5 जाएगा, क्या आएगा? 15 आएगा कि नहीं? तो हमने देखा सर, हमने देखा कि सर हमारा 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 15 को। कितना गुना है? 15। जहाँ पर वही अभी तक क्या कर रहे थे हम मेरा बेटा, कि जहाँ पर जो आ रहा था उसका रेशियो ही तो आता था नीचे। 7 = 35 तो 8 = 40 नहीं होता था? आ रहा है कि नहीं? तो सेम ये है, इस बार रेशियो हमारे पास ये 1 = 15 है, तो जो वाला 1 बराबर भी यहाँ क्या आएगा? 15 ही आएगा कि नहीं? तो यहाँ पर ये क्या रहेगा? ये क्या है? ये वाला क्या आ गया? इससे छोटा आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा? इससे बड़ा आएगा। तो इससे कितना बड़ा आएगा? आप खुद सोचेंगे कि सर 20 से कितना बड़ा आएगा? सर 20 से 15 बड़ा, यानी कितना आ रहा? 35% का लाभ। तो दूसरे प्रकार पे कितना पे बेचना है मेरा बेटा? 35% के लाभ पर बेचना। आई होप आपको आ पा रहा है मेरा बेटा, एलिगेशन आ रहा है। अगर बाई चांस कोई बच्चा एलिगेशन नहीं पढ़ा हमसे या नहीं आ पा रहा उसको एलिगेशन,
तो हम उसको जीएसएम भी बता देते हैं। देखिए क्या आज का टाइप हमारा ये एलिगेशन बेस्ड क्वेश्चन ही है, इसलिए हम हर क्वेश्चन को एलिगेशन से करा रहे हैं। आप इन क्वेश्चन को जीएसएम से भी कर सकते हैं। आपको मेरा बेटा मेथड्स आपको सारे आने चाहिए, ठीक है ना? रास्ते आपको सारे पता होना चाहिए। फिर हमें चलना कैसे है, ये आप अपनी स्वेच्छा से डिसाइड करेंगे, सिचुएशन से डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? हमें रास्ते सारे पता होना चाहिए, हमें मेथड सारे आना चाहिए। यहाँ समझिए दो वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 यानी कि पहली का भी 2500 है और दूसरी का भी 2500 है। आ रहा है कि नहीं? यानी कि पहली का भी 2500 रुपये है और दूसरी का भी 2500 रुपये है। तो रेशियो क्या आएगा? 1:1 आ गया कि नहीं? एक को क्या हो गया, इस पे क्या हो गया मेरा बेटा? 5% का लाभ हुआ है। पूछ रहा है इसको कितने परसेंट पे बेचे, दूसरी वस्तु पे क्या कमाए, ताकि ऑल ओवर कितना आ जाए मेरा बेटा? 20% का लाभ हो। तो आपको जीएसएम में वो कहानी याद हो रही है मेरा बेटा, कंबल बेचने वाली, ठीक है ना? या फिर जब जीएसएम बताएंगे तो फिर एक बार और बताएंगे। तो समझिए मान ली कोई एक व्यक्ति है, उसके पास एक और एक दो वस्तुएं हैं, दो पे उसको लाभ कमाना है कितना, यहाँ पर उसको लाभ कितना कमा के ले जाना है? 20% का लाभ कमाना है कि नहीं ऑल ओवर? तो इन दो पे कमाना है 20% का लाभ, यानी कि ऑल ओवर कितना कमाना है? 40%। हुआ क्या उसके साथ? हुआ क्या है कि यहाँ पर उसने 5 कमा लिया, यहाँ पर क्या कमा लिया? पहली वस्तु 5% कमा लिया, यानी कि उसकी जेब में कितना आ गया? 5 आ गया कि नहीं? और घर पे लेके जाना है 40। तो आप बताइए, तो आप खुद बताइए, पहली पे उसने ये दोनों वन रेशियो बना है, तो 5 कमा लिया कि नहीं? और दूसरी तो टोटल लेके जाना है 40, तो जहाँ के उसको कितना कमाना पड़ेगा? सर 35 कमाना पड़ेगा कि नहीं? तभी तो 40 होगा उसका। कितने पे? एक पे। तो क्या आ जाएगा? 35% के लाभ पर बेचेगा दूसरी वस्तु। आ रहा है मेरा बेटा जीएसएम? हर किसी को जीएसएम नहीं आ पा रहा तो अभी एलिगेशन सीख लो। हम नेक्स्ट क्लास में जब भी जीएसएम का टॉपिक आएगा तो पूरी तरह एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना? और अभी आपको दिक्कत हो रही है तो आप समझिए सिंपल सा कि जो 1:1 है, आ रहा है कि नहीं? इस पे 5 कमा ले। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसके पास क्या दो तरह के फोन है, एक एक व्यक्ति है उसके पास दो तरह के फोन है। तो पहले वाला फोन भी सेम 1 यूनिट का, दूसरा भी 1 यूनिट का। इस पे उसमें 5 कमा लिया, तो पूछ रहा 5% लाभ कमा लिया और ऑल ओवर दोनों पे 20 कमाना है, 20-20 कमाना है। तो दोनों पे कितना कमाना है? 40 कमाना है कि नहीं? 5 जहाँ कमा लिया तो जहाँ कितना कमाया कि टोटल 40 हो जाए। 5 तो आया गया, तो जहाँ कितना कमाना पड़ेगा? 35। कितने पे? एक पे। तो ऑल ओवर कितना कमाना पड़ेगा? 35% का लाभ। अब आइए आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जहाँ से समझिए मेरा बेटा, हर क्वेश्चन आप जीएसएम से भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको वो बता रहे हैं, क्या एलिगेशन बता रहे हैं। 3 वस्तुएं 200 रुपये प्रति वस्तु के मूल्य से खरीदी जाती हैं, उनमें से एक को 10% की हानि पर, एक यानी कि पहले को 10% की हानि पे आ रही है, आ रहा है अन्य दो वस्तुओं को कितने पे बेचा जाना चाहिए ताकि कुल सौदे में 20%। यहाँ पे दो वस्तुएं हैं, पहली प्लस फिर दूसरी प्लस तीसरी है। तो यही पूछा गया कितने पे बेचें ताकि कुल सौदे में कितना हो जाए? 20% का लाभ हो जाए। यहाँ प्लस माइनस है इसलिए प्लस माइनस ले रहे हैं। और क्या बोला गया है? दोनों वस्तुओं को तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है? 200 है, यानी कि एक जी 200 की रही होगी कि नहीं? और जो वाली दो है 200 200 कितने की आई होंगी? 400 की आई होंगी कि नहीं? लेकिन क्या ये रेशियो प्रॉपर है? नहीं सर, कट रहा है, काट लीजिए। तो क्या आ जाएगा? 1:2 आ रहा है मेरा बेटा। तो जहाँ समझिए 20 में से 10 जाएगा माइनस का, 20 और 10 क्या हो जाएगा बेटा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये आप लोगों को पता आ रहा है कि 20 में से क्या होगा? माइनस होगा, माइनस का 10 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 20 और 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे? 30 आ जाएगा। दो रिप्रेजेंट कर रहा है 30 को, तो एक करेगा 15 को, ज्वाला भी एक किसको करेगा? 15 को। तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 15 आ जाएगा कि नहीं? तो आप समझिए मेरे बेटा, आप समझिए, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर क्या आता है बीच में, एक से बड़ा आता है एक से छोटा आता है। ज्वाला देखिए, ज्वाला पार्ट क्या है? ज्वाला पार्ट इससे छोटा है, तो ज्वाला क्या होगा? इससे बड़ा होगा। 20 से कितना बड़ा होगा? 15 बड़ा होगा, तो कितना होगा? 35% के। इन दो वस्तुओं को कितने में बेचना है? 35% के लाभ पर बेचना है। ठीक है, आ रहा है मेरा बेटा? एलिगेशन आ रहा है आप लोगों को? अगर आप चाहो तो सेम क्वेश्चन को जीएसएम से कर सकते हैं। हम दोनों बता रहे हैं, समझिए। हम दोनों बता रहे हैं, समझिए। एलिगेशन तो समझा ही दिया है। अब एक आध क्लास में क्या आएगा, जब भी आपका जीएसएम का टॉपिक आएगा तब आप जीएसएम से समझेंगे। अगर किसी को आज की क्लास में नहीं आ पा रहा है तो जीएसएम हमने थोड़ा आपको पहले बता के रखा है परसेंटेज में,
उस जीएसएम वाला पार्ट देखिए 4 वीडियो में था, और आप वो देख लोगे तो आपको क्लियर ही हो जाएगा, ठीक है? नहीं हो जाएगा कि नहीं? फिर नेक्स्ट इसमें भी बताएंगे तब और आ जाएगा। यहाँ से समझिए, यहाँ से समझिए क्या है, 3 वस्तुएं 200 रुपये प्रति, यानी कि पहली कितने की है? 200 रुपये की है। तो जहाँ कितनी है, दूसरी प्लस तीसरी, जी 200 200 कितने की रही होंगी? 400 की रही होंगी कि नहीं? तो रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:2। आ रहा है कि नहीं? एक को क्या हुआ, मतलब यहाँ पहले को क्या हुआ मेरा बेटा, यहाँ पर क्या हुआ है, 10% की हानि हो गई है। 10% की हानि यानी कि 10 चले गए हैं जेब से। आ रहा है? तो पूछ रहा है इन पे कितना कमाए, इन पे कितना कमाए, ताकि ऑल ओवर क्या हो जाए उसको 20% का लाभ। ऑल ओवर क्या कमाना चाह रहा है? 20% का लाभ, यानी कि इन तीनों पे कितना कमाना चाह रहा है? 20% का लाभ, यानी कि 20 दिया कर कितने ले जाना चाह रहा है? 60% ले जाना चाह रहा है। यहाँ पर 10 उसके चले गए हैं, तो आप बताओ 10 वह नुकसान में है। नहीं आ रहा? एक कोई व्यक्ति है, हमने कंबल बेचने वाली कहानी बताई होगी, आप उससे समझ लेना कि जहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 10 चले गए हैं जेब के, और घर कितना ले जाना था? 60 ले जाना था। तो आप बताइए 10 चले गए हैं और घर 60 ले जाना है, तो जहाँ पे कमाना कितना पड़ेगा? 60 तो जो लेके जाने हैं वो, और 10 जो जेब के चले गए वो, तो टोटल कितने कमाने हैं? 70 कमाने पड़ेंगे कि नहीं? 70 कमाने पड़ेंगे तभी तो 60 जा पाएगा। तो क्या करना है, इन दोनों को 70% पे कितनी आर्टिकल है? तो क्या जाएगा? 35% के लाभ पर। आ पा रहा है मेरा बेटा? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करके देखिए मेरा बेटा। अगला क्वेश्चन आप लोग करके देखिए। हम थोड़ा सा पी लेते हैं, मुंह सूख रहा काफी ज़्यादा। बेटा ये डाल दो। आया बेटा आप लोगों का? देखिए, मोना ने 1500 रुपये प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदे। उसने इन बैगों को बेच दिया। एक पे 8% का लाभ हुआ, दूसरे पे 4% की हानि हुई। तो पूरे लेन देन पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात है, यहाँ समझिए। ये क्या है, 2 हैंडबैग है 1500 रुपये। ये पहला हैंडबैग है, ये दूसरा है। दोनों में 1500 रुपये में खरीदे, यानी कि इसका भी सीपी 1500 रुपये है और इसका भी सीपी 1500 रुपये। बेटा अब तक जो आप जुड़े होंगे, तो अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि जहाँ प्रॉफिट लॉस है, जहाँ प्रॉफिट लॉस है, जहाँ प्रॉफिट लॉस है, यहाँ क्या आएगा, सीपी का रेशियो आएगा कि नहीं? 1500 एक पे क्या हुआ है मेरा बेटा? 8% का लाभ। इस पे हुआ है मेरा बेटा 8% का लाभ, और दूसरे पे क्या हुई है? 4% की हानि। तो पूछ रहा है कुल सौदे में क्या हुआ है। जहाँ से करेंगे मेरा बेटा, तो ये क्या आएगा? 1500, और ये 1500 का रेशियो लेंगे, ये दोनों सेम है, इट मीन्स क्या आएगा? 1:1। आ रहा है कि नहीं? तो अब तक तो आपको जी जीएसएम आता होगा बेटा। बेटा जिसको नहीं आता, वो जीएसएम में समझेगा इन चीज़ों को, कि जब भी हमें बीच वाला, जैसे में एलिगेशन में समझेगा कि जब भी वह पहले वाला देखेगा, जब भी वह पहले वाला देखेगा तो क्या करेगा, जब भी ये बीच वाला निकालना है तो क्या करना है, इसका गुणा करो 8 एकम, इसका इसमें करो तो क्या आएगा? प्लस का 8 आ जाएगा। इसका करो 4 एकम 4, यानी कि माइनस का 4 आएगा। बटा ये कितना, 1 और 1 2। जब भी बीच वाला निकालना होता है मेरे बेटा, तो 2 मेथड होते हैं, एक तो डिफरेंस मेथड होता है, एक मल्टीप्लाइंग मेथड होता है। ये एलिगेशन में सीखेंगे आप चीज़ें, ठीक है ना? अभी हम आपको बता देते हैं, हर क्वेश्चन हम एलिगेशन से, हर क्वेश्चन हम जीएसएम से बता रहे हैं, ठीक है? जो भी आपको अच्छा लगे वो पकड़ लो, फिर जैसे चैप्टर आएगा एलिगेशन तो आप सीखेंगे अच्छे से, और इसमें जब जीएसएम आएगा तो आप तो भी आप जीएसएम भी सीखेंगे, दोनों के दोनों सीखोगे। तो ये क्या आ गया? प्लस का 8 आया, नहीं आ रहा? 8 एकम 8 प्लस का, और माइनस का 4, तो क्या आ गया? प्लस का 8 और माइनस का 4 क्या बचेगा? प्लस का 4। कितने, क्या जाएगा? 2% का लाभ। ऑल ओवर क्या हुआ है? 2% का लाभ।
आ रही है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है। इसको आप चाहो तो आप जीएसएम से भी कर सकते हो। इसको अगर आप चाहो तो जीएसएम से भी कर सकते हो मेरा बेटा। कैसे करेंगे जीएसएम से, जहाँ से समझिए मेरा बेटा, जहाँ से समझिए, आपको जो अच्छा लग रहा है वैसे से कर लीजिए, ठीक है ना, जो भी अच्छा लगता सॉरी। जहाँ देखना है बेटा, ये आपके एसएससी जीडी 24 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया, मोहन ने 1500 रुपये प्रत्येक में 2 हैंडबैग खरीदे, उनमें से एक को इन बैगों को बेच दिया। एक बैग पे क्या हुआ, 8%। देखो 1500 रुपये है, यानी कि पहले का भी क्या है, 1500 रुपये है, और दूसरे का भी कितना है, 1500 रुपये है, ठीक है ना। अगर रेशियो निकालेगा तो क्या आ जाएगा मेरा बेटा, 1:1। एक को क्या किया है मेरा बेटा, 8% के लाभ पर बेचा, यानी कि 8% के लाभ पर बेचा। दूसरे पे क्या हुआ है, 4% की हानि हुई है। तो आप देखिए मेरा बेटा, यहाँ पे देखिए 8 एकम 8, जहाँ कितना आया, 8 आया है, और जहाँ से क्या हुआ, 4 गया है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो उसकी जेब में कितना आया है मेरा बेटा, 8 आया है, 4 गया है, तो केवल 4 ही आ पाया है कि नहीं। कितने पे, एक और एक, 2 आर्टिकल पे। तो ऑल ओवर हुआ क्या है, उसे 2% का लाभ हुआ है कि नहीं। आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। आप जीएसएम भी लगा सकते हैं, आप जीएसएम भी लगा सकते हैं, आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं, दोनों ही चीज़ को आप कर सकते हो। हम आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या बोला गया, बाबू ने एक कार 30,000, 3 लाख है, 2 4 5, हाँ, 3 लाख रुपए में, और एक बाइक 1 लाख रुपए में अपने बेटे के लिए खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया, तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत दोनों कर सकते हैं, एलिगेशन भी जीएसएम भी। पहले एलिगेशन चल रहा है तो एलिगेशन करा बता देते हैं। देख लीजिए, जहाँ लिख लीजिए कार, और जहाँ लिख लीजिए मेरा बेटा बाइक, ठीक है ना। उसने क्या लिया है, कार को 10% के लाभ पर, कार को बेचा 10% के लाभ पर, और बाइक को 20% की हानि पर। ये प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस चल रहा है, तो नीचे क्या आएगा, सीपी का रेशियो आएगा। ये कितना है, ये 3 लाख का था कार, और ये कितनी की थी, 1 लाख की थी। तो इनका अगर रेशियो लेंगे मेरा बेटा, तो देखिए 5 0 से 5 0 कट जाएंगी, तो रेशियो क्या आएगा, 3:1। आ रही है मेरा बेटा ये बात समझ में, यस सर आ रही है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कुल सौदे में क्या हुआ, तो फिर यही कुल सौदे में निकालने के 2 तरीके बताए हैं। जब भी बीच वाला निकालना हो तो क्या करते हैं, या तो आप डिफरेंस लगा दो या मल्टीप्लिकेशन, या मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आसान है। तो 10 गुणा इसका गुणा करोगे, इसमें 10 गुणा 3 प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस का 20 गुणा 1, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 20। ये आ रहा है प्लस का 30, और ये माइनस का 20, जोड़ के क्या आएगा, प्लस का 10। कितने पे आएगा, 3 और 1 4 पे। तो क्या आ जाएगा, ऑल ओवर 2.5% का लाभ कमाया है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, बाबू ने क्या कमाया, ऑल ओवर 2.5% का लाभ कमाया। आ रहा है आपको एलिगेशन समझ में आ पा रहा है, जी समझिए मेरे बेटा। एलिगेशन में जब भी बीच वाला निकालना होता है तो 2 मेथड होते हैं, एक डिफरेंस मेथड और एक मल्टीप्लिकेशन। अभी हम मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं। अगर आपको ऐसे एलिगेशन किसी ने नहीं पढ़ा है या जिसको नहीं आ पा रहा, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, उसको एलिगेशन जब चैप्टर आएगा ना, तो पूरा का पूरा चैप्टर ही एलिगेशन होता है, तो उसमें सारे मेथड और टाइप बताए जाते हैं, ठीक है ना। इसको आप जीएसएम से भी कर सकते हो, इसको आप जीएसएम से भी कर सकते हो। देखिए मेरा बेटा, जीएसएम से कैसे करना है उसको देख लीजिए। क्या बोला गया है, एक कार है और ये बाइक है। मान लीजिए बाबू ने, एक कार है, कार 3 लाख की है, और बाइक कितने की है, 1 लाख की। कार कितने की है, 3 लाख की है, और बाइक कितने की है, 1 लाख की। हम रेशियो लेंगे सीधा सीधा सा, क्या आएगा, 3:1, ठीक है ना। अब जहाँ समझिए, कार को 10% के लाभ पर, यानी कि कार पे क्या हुआ है, 10% के लाभ पर, और बाइक को 20% की हानि पर देती है। तो जहाँ से समझिए मेरा बेटा, सिंपल सी बात है कि क्या हुआ है, 10 या 30 जहाँ आ गया है घर में, और 20 एकम, 20 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 20 यहाँ चला गया है। तो ऑल ओवर देखा जाए 30 आया है
30 आया है कार से, 20 चला गया है बाइक से, तो ऑल ओवर क्या बचा उसके पास, 10 हुआ है कि 10 का प्रॉफिट हुआ है, कितने पे, 3 और 1 4 पे, तो भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑल ओवर 2.5% का लाभ हुआ है कि नहीं, आ रहा है मेरा बेटा। देखिए अगर आपको जीएसएम समझना है मेरा बेटा, तो हमने परसेंटेज में आपको जीएसएम की 4 लेक्चर डाले हुए हैं, 4 पार्ट में जीएसएम को कराया है, आप वो देखिए तो आपको अभी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर इश्यू आएगा तो 2-4 दिन में आपका जीएसएम इसमें भी आएगा, तो इसमें पूरे से हम आपको जीएसएम समझाएंगे। अभी हम समझाएं क्योंकि क्वेश्चन अभी कम है, इसमें कुछ क्वेश्चन है कुछ नहीं है, जीएसएम वाले पूरे के पूरा लेक्चर ही जीएसएम का रहेगा वो, ठीक है, तो उसमें आप समझेंगे। जी हाँ, समझ लीजिए। कृष्णा ने कृष्णा ने पहली और दूसरी वस्तु, जहाँ ये क्या था, सेम तो नहीं है, ये अलग है। आप ये वाला क्वेश्चन स्वयं कीजिए मेरा बेटा, ये आपके एसएससी जीडी 25 का क्वेश्चन है, स्वयं कीजिए। दोनों तरीके से की जा सकता है मेरा बेटा, एलिगेशन से भी जीएसएम से भी। एलिगेशन बताते हैं, कृष्णा ने पहली वस्तु कितने, पहले एलिगेशन जी पहली है, ये आपकी दूसरी वस्तु है, ठीक है ना। पहली वस्तु को क्या खरीदा है, 20% के लाभ पर, और दूसरी को क्या बेचा है, 20% की हानि पर, ठीक है कि नहीं। अब पूछा है कुल सौदे में लाभ या हानि, आ रहा है मेरा बेटा, कुल कहाँ आएगा, कुल हमारा बीच में आता है ऑल ओवर, ठीक है ना। यहाँ समझिए पहली वस्तु का सीपी कितना था, 150 रुपये, और दूसरी का कितना था, 300 रुपये। आ पा रहा है आपको मेरा बेटा, एलिगेशन आ रहा है, एलिगेशन में आप समझ रहे हो, जो प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस है, तो नीचे सीपी का रेशियो आएगा। अब आप देख लीजिए काटा पीटी हो रही है क्या, यस सर हो रहा है, 150 150 एकम 150, 150 दूनी 300, यानी कि 1:2 आ गया। और इसको ये निकालने का तरीका है बीच वाला, तो ज़्यादा अच्छा क्या, दो, जब भी बीच वाला निकालना तो दो तरीके हम बताते हैं एलिगेशन में, या तो एक डिफरेंस एक मल्टीप्लिकेशन। तो जहाँ मल्टीप्लिकेशन अच्छा है, 20 गुणा 1, 20 गुणा 1, और जहाँ प्लस का क्या आएगा, माइनस का 20 गुणा 2, तो क्या आ जाएगा, -40, और ये प्लस का 20, तो ये क्या आएगा, दोनों को जोड़ोगे तो -20 आएगा, कितने पे, -20 आएगा कितने पे, 2 और 1 3 वस्तुओं पे, तो क्या आएगा, 6.67% की हानि आएगी कि नहीं, माइनस का 6.67% की हानि। आप चाहें मेरा बेटा तो इसे जीएसएम से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे जीएसएम से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हम इसको मिटा देते हैं, हम इसको जीएसएम से भी करा देते हैं। आपको सारी चीज़ें आनी, सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है ना मेरा बेटा, आपको सारी चीज़ें पता होना अनिवार्य है, ठीक है ना। हम अगर जहाँ जीएसएम निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, आप स्वयं देखिए, ये आपके एसएससी जीडी 25 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, कृष्णा ने पहली और दूसरी वस्तु 150 और 300 में खरीदी, यानी कि पहली कितने की है मेरा बेटा, सीपी 150 है, और दूसरी का सीपी क्या है, 300 रुपये। हमें क्या लेना है मेरा बेटा, सिंपल सा रेशियो लेना है, 1:2। आ रही है बात समझ में। तो आप समझिए पहली पे क्या हुआ है, कृष्णा को 20% का लाभ, यानी कि यहाँ पर उसको 20% का लाभ हुआ है, और दूसरी पे क्या हुआ मेरा बेटा, 20% की हानि। तो जहाँ समझिए 20 एकम 20 कृष्णा ने कमाया है, और इन दो पे 20 दूनी 40 उसने गवाया है, तो यानी कि कृष्णा के पास आया कितना, ऑल ओवर 20 यहाँ का चला, 20 यहाँ आया है और यहाँ 40 गया है, तो ऑल ओवर कृष्णा भी काय में है, माइनस में है, कितना 20%, कितने पे, टोटल आर्टिकल कितनी थी उसके पास, 2 और 1 3 पे, तो आप करोगे 3×18 3×18 6.67% की हानि आएगी कि नहीं, कृष्णा को कुल सौदे पे क्या हुआ है, 6.67% की हानि। आ रहा ऑप्शन नंबर ए, आ रहा है मेरा बेटा, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़े, इस सर आगे आ पा रहा है कि नहीं, ये बात समझ में आ रहा है, जीएसएम आपको समझ में आ रहा है, सभी क्वेश्चन पे जीएसएम भी लग रहा है, एलिगेशन भी। लेकिन आज हमारा मेथड, आज हम क्या पढ़ रहे हैं, एलिगेशन है टाइप का नाम, इसलिए हम एलिगेशन से कर रहे हैं, जीएसएम वाला
दूसरा टॉपिक रहेगा उसमें आप जीएसएम भी अच्छे से समझेंगे। यहाँ हम दोनों बताते चल रहे हैं जिससे कि आप लोगों की समझ बने, आप समझ पाओ कि जीएसएम बड़ी आसान होता है, जल्दी होते हैं उससे क्वेश्चन। सॉरी, अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, पी क्यू के कोरोना 40% लाभ का। अच्छा, ये नया टाइप आ गया, ये नया टाइप आ गया। अगर ऐसा लग रहा है मेरा बेटा कि वीडियो लेंदी हो रही है, बेटा कितने टाइम की हो गई वीडियो? अगर ऐसा लग रहा है ये 50-52 मिनट के आसपास की वीडियो हो रही है, तो एक काम करते हैं, हम ये वाला टाइप यहीं पे खत्म कर देते हैं। नया वाला क्या आ रहा है, नया वाला ये वाला टाइप आ गया आपका, जी हम आपको नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट पार्ट से करा देंगे। आ रहा है कि नहीं? ये वाला पार्ट हम यहीं तक सीमित कर देंगे। आई होप आप लोगों को जीएसएम, जीएसएम और एलिगेशन दोनों समझ में आया होगा। आप 1 से 2 बार देखना मेरा बेटा, नहीं आ पा रहा और आप जीएसएम के वो वाले पार्ट देख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 4 पार्ट अगर परसेंटेज के जिसने देखे हैं, वे तो सेकंडों में कर पाएगा कि नहीं। और अगर एलिगेशन में दिक्कत आ रही है थोड़ी-सी, तो आप हमें बताना, तो वैसे भी जैसे ही आगे एलिगेशन चैप्टर आएगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है ना मेरा बेटा? अब हम आपको अब जो वाला पार्ट जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ठीक है ना? अब क्या मिलेगा आपको, जो अगला वाला जो यहाँ से मिलेगा, ये अगला वाला लेक्चर में आपको मिल जाएगा। हम पीछे हो रहे हैं, आप करके देखिए, ठीक है ना?